हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है शिवम कुमार SKG एजुकेशनल चैनल में। आज हम पृथ्वी के बारे में जानने वाले हैं। पृथ्वी की वीडियो से पहले मैं सौरमंडल के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहता था, मगर आज करम पूजा का जो रौनक चल रहा है गांव में, उससे थोड़ी वीडियो बनाने में परेशानी हो रही है, क्योंकि चारों ओर थोड़ा लाउड स्पीकर का साउंड ज़्यादा लग रहा है, इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए आज हम प्रेजेंटेशन के माध्यम से ही पृथ्वी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पृथ्वी के कुछ जो मेन टॉपिक है उसके बारे में आज जानेंगे। तो शुरुआत हम पृथ्वी के घूर्णन गति से करेंगे, मतलब पृथ्वी किस ओर से किस ओर घूमती है और उसको समझने की कोशिश करेंगे। यदि पृथ्वी के घूर्णन गति की बात की जाए तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। आपको जानकारी होगा कि यदि हम मैप देखें या कोई ग्लोब देखें, किसी भी ग्रह का ग्लोब, तो ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण, दाईं की ओर पूरब होता है और बाईं की ओर पश्चिम। अर्थात पृथ्वी जो घूमती है ना, वह इस प्रकार से घूमती है, इस प्रकार से घूमती है। और इस प्रकार से घूमने के कारण पृथ्वी का जो सूर्य से संबंध है, उसके हिसाब से सूर्य पूर्व की ओर से उगता है। और यदि यही ग्रह उल्टा घूमता तो सूर्य पश्चिम की ओर से उगता। तो आपको ये पता चल ही गया होगा कि पृथ्वी किस प्रकार से घूमता है, आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई होगी। पृथ्वी घूर्णन गति के बाद अब हम आपको यह बता दें कि पृथ्वी का यह उत्तरी ध्रुव है और यह दक्षिणी ध्रुव है। इसे दक्षिणी ध्रुव को अंटार्कटिका महाद्वीप भी कहते हैं और उत्तरी ध्रुव को आर्कटिक महासागर कहते हैं। यदि महासागरों की बात की जाए तो भारत पृथ्वी में आपको बड़े से लेकर छोटे तक के महासागर के बारे में जानकारी देता हूँ। तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। प्रशांत महासागर के बाद जिस महासागर का नंबर आता है उसे कहते हैं अटलांटिक महासागर। ये है आपका अटलांटिक महासागर। इसके बाद नंबर आता है हिंद महासागर का। यह एकमात्र ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर रखा गया है, और वह देश है भारत, हिंदुस्तान। अब इसके बाद जो जिस महासागर का नंबर आता है वो महासागर आर्कटिक महासागर है। अब हम बात महाद्वीपों की करेंगे। महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। यह जो एशिया महाद्वीप है कई देशों से मिलकर बना है। यदि इस महाद्वीप का सबसे बड़े देश का बात की जाए तो वह रसिया है।
उसके बाद चीन, उसके बाद भारत है। एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। अफ्रीका बहुत ही गरीब और बहुत ही जनजातियों वाला महाद्वीप है, और इसमें एक बहुत ही बड़ा आर्द्रभूमि पाया जाता है जिसे कांगो कहते हैं। यह कांगो देश में ही पाया जाता है, जिसे शॉर्ट में DRC बोलते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। यदि दक्षिण अफ्रीका के बाद की बात की जाए तो उत्तर अमेरिका का नंबर आता है। उत्तर अमेरिका में ही संयुक्त राज्य अमेरिका, जो विश्व का सबसे ताकतवर देश है और विकसित देशों में गिना जाता है, वह यहीं स्थित है। इसमें दो बड़े देश, एक संयुक्त राज्य अमेरिका और एक कनाडा है। इसके बाद नंबर आता है दक्षिण अमेरिका का। दक्षिण अमेरिका में एक बहुत बड़ा आर्द्रभूमि है, जो विश्व का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि है, जिसे अमेजन का जंगल बोलते हैं। इसमें अमेजन नदी भी पाई जाती है, जो इस ओर से शुरू होकर यहाँ पर जाकर अपने सारे पानी को समुद्र में उड़ेल देती है। इसके बाद दक्षिण अमेरिका के बाद यूरोप का नंबर आता है। यूरोप में बड़े देशों के नाम फ्रांस है, जर्मनी है, यूक्रेन है। यही यूरोप के बड़े बड़े देश हैं। और आखिरी में जो महाद्वीप आता है उसे ओशिनियाई महाद्वीप कहते हैं, जिसका सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। यह मरुस्थलों से भरा देश है। और दक्षिण अफ्रीका भी, मतलब अफ्रीका भी विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान के होने के लिए प्रख्यात है, जिसे सहारा रेगिस्तान बोलते हैं। ये लगभग 10 देशों में फैला हुआ है, जो वेस्टर्न सहारा से लेकर इजिप्ट तक फैला हुआ। अब विश्व के बड़े देशों की बात की जाए क्षेत्रफल के आधार पर, तो सबसे बड़ा देश रूस है, जिसका क्षेत्रफल तो अनुमान से भी बहुत बड़ा है। इसका क्षेत्रफल 170 लाख वर्ग किलोमीटर है। अर्थात 1,70,00,000 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद नंबर आता है कनाडा का, जो उत्तर अमेरिका का बड़ा देश है। इसके बाद जिसका नंबर आता है वो है चीन, जो एशिया में स्थित है। चाइना के बाद नंबर आता है अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का। इन तीनों ही देशों का क्षेत्रफल 95 से लेकर 99
लाख वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आता है। इसके बाद जिस देश का नंबर आता है वह है ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद जिस देश का नंबर आता है वह है ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद जिस देश का नंबर आता है वह देश है हमारा देश भारत। इसके बाद और कई देश हैं जो क्षेत्रफल के आधार पर धीरे धीरे छोटे होते हुए हैं, तो यहीं तक जानकारी हमारे लिए बहुत है। आज इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। आगे मिलेंगे एक नए और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।